फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और एसपीएस एजुकेशन दे रहा है आपको बिल्कुल फ्री में शिक्षा, फ्री में वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, स्टडी मटेरियल भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में संधि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इनका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे किया जाता है, ये विभिन्न चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ध्यान से देखें वीडियो को, और कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट करके पूछें, वो आपका क्लियर किया जाएगा। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो डेफिनेशन जो हमने बचपन में पढ़ी थी आज भी वही है, हमारे काम वही आएगी। केवल हमें समझने का है कि उसके आखिरकार भेद क्या है, हम पहचाने कैसे। क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं परीक्षाओं में उनका बहुत ही गहराई से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस वहाँ उनका नॉलेज होना हमें अनिवार्य है। बाकी संज्ञा के बारे में सभी को पता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन जो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ये जानना अनिवार्य है। इसके लिए इसका विस्तृत अध्ययन जरूरी है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इनकी हम पहचान कैसे करें, इसके आधार क्या है कि ये संज्ञा, यहाँ ये सिद्ध हो गया कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, वो सब संज्ञा है। गुण है, किसी का भाव शो हो रहा है, स्थिति है, जगह है, सब संज्ञा है। बिना मतलब सोचे समझे आपको पता चल जाए कि नहीं, ये तो संज्ञा है। संज्ञा की पहचान के आधार क्या होते हैं, देखिए। संज्ञा, पहला आधार है, संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक हो सकते हैं। प्राणीवाचक का तात्पर्य है कि जहाँ जीवित जान हो जिन चीज़ों में, जैसे लड़का, चिड़िया, गाय, ये सब प्राणीवाचक हैं। वहीं पर क्या हो गया, दाल, दुकान, पहाड़, इन सब में ये निर्जीव चीज़ें हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं अप्राणीवाचक। यानी कि संज्ञा कैसी भी हो सकती है, वो प्राणीवाचक जीवित भी हो सकती है और अजीवित, यानी कि जिनमें प्राण नहीं है, निर्जीव चीज़ों के नाम भी हो सकते हैं। दूसरी पहचान संज्ञा की क्या हम मानेंगे कि संज्ञा गणनीय या अगणनीय दोनों हो सकती है। मतलब संज्ञा को हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। सेब, लड़का आदि ये सब गणनीय, इनको हम गिनती कर सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम पानी, हवा आदि की बात करें तो ये अगणनीय है। इनको महसूस किया जाता है, इनको देखा जा सकता है, लेकिन इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म आदि की भूमिका निभा सकते हैं। मतलब संज्ञा का जो पद होता है वो कर्ता की तरह भी यूज़ हो सकता है, कर्म की तरह भी उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण देखेंगे इसके लिए हम, जैसे राम खेल रहा है। राम खेल रहा है तो यहाँ राम कर्ता के रूप में, यानी कि राम कोई कार्य कर रहा है, राम ने कोई काम किया। उसने राम को पढ़ाया, अब यहाँ राम को पढ़ाया, तो यहाँ राम को यहाँ पर क्या हो गया, कर्म के रूप में आ गया, यानी कि राम को किसी अन्य के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे उसने करता है, वो कौन उसने ये नहीं पता। तो इस तरीके से हम संज्ञा को कर्ता और कर्म के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है इसको पहचानने का, नेक्स्ट जो है फोर्थ, संज्ञा पद के बाद परसर्ग भी आ सकते हैं। जैसे परसर्ग का मतलब जैसे मेज में, ये में, पर, ये सब परसर्ग हैं। मेज पर, घर का आदि ये भी आ सकते हैं, तो वो संज्ञा ही होगी। इसके बाद पांचवा जो नियम कहता है वो है संज्ञा के पहले विशेषणों का प्रयोग हो सकता है। हम संज्ञा से पहले विशेषण भी लगा सकते हैं, जैसे लंबा पेड़, छोटी गेंद, ये विशेषताएं हैं। छोटा, लंबा, ये सब विशेषताएं हैं। और किसकी विशेषताएं हैं, संज्ञा की। पेड़ एक संज्ञा है, गेंद एक संज्ञा, इनकी विशेषताएं हैं। तो संज्ञा को पहचानने के ये कुछ नियम थे। अब मित्रों हम आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, हमारे हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। ये 3 भेद कौन कौन से हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी माने गए हैं, जो कि हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद माना जाता है। और तीसरा जो भेद मैंने बताया वो है भाववाचक संज्ञा। अब ये संज्ञाएं क्या हैं, इनको हम विस्तार से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि व्यक्ति, नाम से ही पता चल रहा है कि ये संज्ञा हमें व्यक्तियों का या किसी विशेष वस्तु का बोध कराएगी। जो संज्ञा, डेफिनेशन क्या है, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हमें व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष का ही पता चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्यों के नाम हो गए, अभी श्रेणी तो उनकी मनुष्य है, लेकिन शीला, मदन, राम, सीता, गीता। अगर हम यहाँ गीता की बात करें तो हम स्पेशली गीता की ही बात करेंगे, सीता की बात करेंगे, सीता की ही करेंगे। तो एक व्यक्ति विशेष के बारे में हमें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है। प्राणियों के बारे में अगर हम कहें एरावत, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ हम किसी हाथी के लिए बात कर रहे हैं। कामधेनु, पता चल जाता है कि हम एक प्रकार की गाय का बात कर रहे हैं, यानी कि एक विशेष गाय की। तो जो संज्ञा विशेष वस्तु या व्यक्ति का हमें बोध कराती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। वस्तुओं के नाम क्या हैं, जैसे गांडीव एक धनुष का नाम है अर्जुन के, हल्दी मसाले का पेड़ है, भारत, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, ये सारे हमारी संज्ञाएं हैं, स्थानों के नाम हैं। तो इस प्रकार से संज्ञा हमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें विशेष स्थान, वस्तु का बोध कराती है। बस आपको इतना ध्यान रखें, जहाँ आपको एक्यूरेट पता चल जाए कि हाँ ये नाम है, ये जगह है, ये व्यक्ति है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा जो भेद है उसका वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक में एक व्यक्ति विशेष का पता चल रहा था, उसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में हमें जाति, पूरी जाति का बोध कराएगी, एक जाति विशेष का बोध कराएगी। और हमें ये पता है प्रत्येक व्यक्तिवाचक किसी न किसी जाति से जुड़ा होता है। जैसे हम बात करें राधा, तो राधा किस जाति की है, मनुष्य जाति की है। पेड़ की अगर हम बात करें कामधेनु, कामधेनु किस जाति की है, गाय जाति की है। तो इस तरीके से ये हमें एक विशेष वर्ग का पता चलता है, विशेष जाति का पता चलता है, वहाँ पर होती है जातिवाचक संज्ञा। इसके हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरणों से हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे है। सदस्य जैसे दिल्ली, आगरा, ये सब क्या है, नगर हैं। तो यहाँ पर जो नगर है ये हो गया जातिवाचक। शीला और राम ये सब क्या है, मनुष्य हैं। मनुष्य एक जातिवाचक है, यानी कि मनुष्य की कैटेगरी में सभी व्यक्तिवाचक आते हैं। गंगा, यमुना नदियाँ हैं, नदी जातिवाचक है। इस प्रकार नगर, जानवर, मनुष्य आदि विशेष जाति का बोध कराने के कारण जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। इनकी हम तुलना कर लेते हैं। एक बार चार्ट बनाया आपको और समझ में आ जाए। जैसे बालक जातिवाचक है तो इसका राहुल व्यक्तिवाचक बन गया, क्योंकि राहुल भी बालक हो सकता है। स्त्री जातिवाचक है, शीला एक स्त्री है तो वो जातिवाचक हो सकती है। नगर, आगर, नगर जातिवाचक है, आगरा, कुत्ता, कालू जैसे नाम हो गया। नदी, गंगा नदी की श्रेणी में है, पर्वत, हिमालय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। जातिवाचक की हमने शुरू में पढ़ा कि दो उपभेद भी होते हैं। ये दो उपभेद क्या हैं, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्य से तात्पर्य होता है ऐसी चीज़ें जो कि या तो धातुएं हैं या फिर लिक्विड अवस्था में है, यानी कि किसी पदार्थ का बोध कराएं तो वहाँ होता है द्रव्यवाचक। जब हमें किसी विशेष पदार्थ का पता चले तो वहाँ पे द्रव्यवाचक होता है। जैसे स्टील, लोहा, पीतल, प्लास्टिक, सोना, चांदी, लकड़ी, ये सभी द्रव्य हैं जिनसे कोई ना कोई वस्तु का निर्माण होता है। इसी प्रकार से समूहवाचक क्या हो गई, जब हमें इस विशेष समूह का, जातिवाचक में भी समूह होते हैं विशेष जाति का, जैसे मनुष्य जाति में सभी आ गए। अब यहाँ पे मनुष्य जाति के भी अलग अलग समूह हम बना सकते हैं। जैसे दरबार हो गया जो कि दरबारियों का समूह हो गया,
सभा हो गई, विशेष लोगों की सभा होगी। कक्षा हो गई, विद्यार्थियों के है मनुष्य, लेकिन विशेष है, विशेष वर्ग बन गया उसमें कि नहीं, कक्षा है तो मतलब विद्यार्थी होंगे। भीड़ है तो भीड़ में स्त्री पुरुष सभी होंगे। टीम है तो टीम में निश्चित सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से जब निश्चितता आ जाए, निश्चित संख्या हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि आखिरकार ये भीड़ जो है, ये ग्रुप जो है किस वजह से है, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। जो तीसरी संज्ञा है, संज्ञा का जो तीसरा भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है हमारे इमोशंस, हमारे भावनाओं से। जब हम भावनाओं की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। किस व्यक्ति में किस वस्तु के ऊपर क्या चल रहा है, कुछ भी कोई भावनाएं का पता चलता है, जिससे हमें उसके गुण दोष का पता चलता है, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे गांधी जी ने अहिंसा से आज़ादी प्राप्त की। अहिंसा, अब हमें पता चल रहा है कि अहिंसा, गांधी जी ने कैसे आज़ादी प्राप्त की? अहिंसा से। बचपन, यौवन और बुढ़ापा जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? बचपन, यौवन और बुढ़ापा। तो ये सारी विशेषताएं हैं, ये सब भाव सिद्ध कर रहे हैं कि बचपन, यौवन और बुढ़ापा ये क्या भाव हैं, जिंदगी के अवस्थाएं हैं, भाव हैं। तो यहाँ पर जो ये शब्द प्रयोग किए गए, ये किसी न किसी भाव को इंगित कर रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 2 रूप में मिलती हैं। एक तो अपने मूल रूप में जैसे सुख, दुख, क्षमा, दया, सत्य, जन्म, प्रेम आदि, ये इनके मूल रूप हैं। तो ये मूल भाव में भाववाचक संज्ञाएं मिलती हैं। और दूसरी जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो अयौगिक रूप में होती हैं, जो कि विशेष प्रकार से बनती हैं। जैसे जातिवाचक से बनाई जाती हैं, सर्वनामों से बनती हैं ये संज्ञाएं, विशेषणों से बनती हैं, क्रियाओं से बनती हैं और अवयवों से बनती हैं। इन 5 प्रकार से इन भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। हम थोड़ा सा इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है, जिसमें कि आपको समझ में आए कि हाँ, ये संज्ञा जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगा, विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा, क्रिया से कैसे बनेगा, सर्वनाम से कैसे बनेगा, या अव्यय से भाववाचक कैसे बनेगा। कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अब इंसान क्या है? एक जातिवाचक है, इसका हम भाववाचक करेंगे इंसानियत। युवक का यौवन हो जाता है, बूढ़ा का बुढ़ापा, स्त्री का स्त्रीत्व, माता का मातृत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, हिंदू का हिंदुत्व, मित्र का मित्रता। इस प्रकार से जितनी भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, हम इस तरीके से उनका भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। मित्र का मित्रता, स्त्री का स्त्रीत्व, है ना। इसी प्रकार से सर्वनामों से, सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम हम जानते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनका भाववाचक में कैसे प्रयोग बनाएंगे हम, इसके लिए भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। सर्वनाम शब्द अहम, जैसे मैं, इसको हम अहंकार, अहम होता है। अपना, अपनत्व, निज, निजता, निज, पराया, परायापन, मम, ममता, आप, आपा, सर्व, सर्वत्व, स्व, स्वत्व। तो इस तरीके से ये सर्वनाम शब्दों से विशेषताएं, भाववाचक संज्ञा बनाई गई, का निर्माण किया गया। विशेषणों से, कोई विशेषण है उससे हम उसको भाववाचक कैसे बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ विशेषण है आलसी, कि वो बहुत आलसी है। अब इसका भाववाचक क्या होगा? आलस्य। कुटिल एक विशेषता है, कुटिलता भाववाचक हो गई। चालाक विशेषता है, चालाकी भाव हो गई। भाग्यवान विशेषण है, भाग्य भाव हो गया। नवीन विशेषण है, लेकिन नवीनता भाव हो गया। कठोर विशेषण है, कठोरता भाव हो गया। तो इस प्रकार से विशेषणों का हम भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तन करते हैं। निर्धन एक विशेषता है, लेकिन निर्धनता, वो बहुत निर्धन है, उसकी निर्धनता के कारण वो कुछ कर नहीं पाए, यानी कि निर्धनता के कारण, तो यहाँ पर भाव आ गया। लेकिन निर्धन, वो बहुत निर्धन है, तो यहाँ पता चल रहा है कि वो विशेषण दे रहा है किसी व्यक्ति की। नीरस, नीरसता, उसकी नीरसता के कारण
सभा का माहौल बहुत ही बेकार था, अच्छा नहीं था, या नीरस, वो बहुत ही नीरस इंसान है, तो वहाँ पर नीरस उसकी विशेषता होगी और नीरसता एक भाव के रूप में प्रयोग हो गया। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना है, कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। क्रियापद से भाववाचक, कैसे कोई क्रिया है उसका भाव में कैसे परिवर्तन करेंगे। जैसे उबालना एक क्रिया है, उबालना का क्रिया क्या बन जाएगा, भाववाचक उबाल। खेलना का खेल, जलना का भाववाचक जलन, बोलना का बोल, दौड़ना का दौड़, काटना का कटाई, बहना का बहाव, पढ़ना का पढ़ाई। तो इस प्रकार से ये क्रिया शब्द हैं, इनको हम जब भाववाचक में प्रयोग करते हैं तो इस तरह से उनमें परिवर्तन आता है। यानी कि हमें भाव का पता चलना चाहिए, बेशक वो क्रिया है लेकिन उसको जो हम भाव के रूप में इंडिकेट करना है, क्या परिवर्तन करने हैं, इन उदाहरणों से आप समझ सकते हो और आगे कर भी सकते हैं। फिर हमारा जो अंतिम है, अवयवों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, अवयव से। तो वो देखिए, अव्यय क्या होते हैं, जिनमें कि जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न ना किया जा सके। अब जैसे ये शब्द है तेज, जैसे अव्यय शब्द है हमारा तेज, तो तेजी, इसकी भाव क्या बनेगी, तेजी, शीघ्र, शीघ्रता, दूर, दूरी, देर, देरी, निकट, निकटता, बाहर, बाहरी, मना, मनाही, समीप, सामीप्य। तो इस तरीके से ये अविकारी शब्दों से यानी कि अवयवों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो रहा था। अब हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे संज्ञा के बारे में, कि इसमें जानना, ये पॉइंट्स जानना बहुत अनिवार्य है, अति आवश्यक। इसीलिए मैंने इनको अति आवश्यक का हेडिंग दिया हुआ है। क्यों अति आवश्यक है, जब आप इनको देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कई बार इस प्रकार प्रयोग दिखाई देता है कि उस संदर्भ में जातिवाचक संज्ञा की कोटि में आ जाते हैं। मतलब कभी कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता हुआ व्यक्तिवाचक है, लेकिन हम उसको जातिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ जाएंगे आप। जैसे वह तो विभीषण निकला। अब विभीषण यहाँ क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है विभीषण, लेकिन अपनों को ही धोखा दे दिया। जब यहाँ पर ये सेंटेंस हम बोलते हैं तो विभीषण उस सेंस में आ जाता है, उन लोगों के लिए आ जाता है, उस जाति के लिए जो अपने लोगों को ही धोखा देते। जैसे कि विभीषण ने रावण को धोखा दिया था, अपने भाई को ही धोखा दिया था। तो यहाँ पर उन विशेष लोगों की कैटेगरी यानी कि जातिवाचक में ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। अब एकलव्य एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ उन सभी शिष्यों की बात की गई है जो अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब विशेष तरह के शिष्य। फिर राम हमारे स्कूल का चाणक्य है। अब चाणक्य से तुलना की गई है, अर्थात एक जाति विशेष आ गई जो कि गुणी हैं, कुटिल हैं, कूटनीतिज्ञ में माहिर हैं, ऐसे व्यक्ति चाणक्य कहलाते हैं। तो इस तरीके से इन परिस्थितियों में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक की तरह करते हैं। ये एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ गए होंगे कि चाणक्य का प्रयोग, विभीषण का प्रयोग विश्वासघाती के रूप में, एकलव्य का प्रयोग गुरु भक्त के रूप में, चाणक्य का प्रयोग कूटनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। इसके बाद दूसरा जो सबसे विशेष चीज़ है वो जानना, जैसे कि अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया, वैसे ही कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। और इस अर्थ में कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का, शब्दों का अर्थ भी किसी व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाता है। यानी कि जब हम उस व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम लेते हैं तो जहन में हमारे तुरंत किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है, तो वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण देखेंगे, जैसे हम कहें पंडित जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी, पंडित तो एक जाति है, लेकिन यहाँ पंडित जी का मतलब हो जाता है जवाहरलाल नेहरू जी से, कि वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। जब हम बात करते हैं नेताजी ने इस देश के लिए सब बलिदान कर दिया, अब नेताजी, नेता तो एक जाति है भाई, नेता बहुत सारे नेता होते हैं, समूह होता है, लेकिन यहाँ नेताजी की बात जब हम करते हैं तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात होती है।
इसी तरीके से महात्मा जी ने हमें आज़ादी दिलाई, अर्थात किसी विशेष महात्मा जो कि महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। इसका अन्य एक चीज़ देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। कई बार भाववाचक संज्ञा का भी प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, ये इसका नियम क्या है, ये होता है भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, परंतु भाववाचक संज्ञाएं हरदम एक वचन में होती हैं, लेकिन जब ये बहुवचन में हो तो समझिए वो जातिवाचक बन जाती हैं। ये हमें ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञाएं कब जातिवाचक बन जाती हैं, जब वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएं किसी भी सेंटेंस में। उदाहरण देखिए, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार न जाएं, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार न जाएं, यानी कि यहाँ प्रार्थनाएं क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। अब तो दूरियां भी नज़दीकियां बन गई, तो दूरियां और नज़दीकियां दोनों ही यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो मित्रों, ये था हमारे संज्ञा, और ये संज्ञा के हमारे 3 भेद थे, 2 उपभेद भी मैंने आपको बताए। तो संज्ञा बहुत ही आसान है, केवल मेन होता है कि भाववाचक में कैसे हम परिवर्तन करते हैं। ये अगर आपने कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल आपसे पहचान पूछी जाती है परीक्षाओं में। और आपने अगर ये वीडियो 1 या 2 बार देख लिया, अच्छे से देख लेंगे आप पूरी वीडियो, तो समझ जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है संज्ञा को लेके। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करें। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इसमें डाउट लग रहे हैं, कोई भी डाउट लगता है, कोई दिक्कत होती है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपको क्लियर किया जाएगा डाउट। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।